पवन भाई से गले मिलेंगे तो बड़े भाई हमेशा रहे मेरे और हमेशा रहेंगे, इसमें दुआ है का मेरे सम्मानित हमेशा रहे, आज भी है कल भी है। ये कि जो फिल्म फेयर भोजपुरी अवार्ड हो सकेला तो एकरा के हमनी के का जिम्मेदारी बा ऊंचा उठावे के ओकरा पर काम करे। और पवन सिंह के बीच एक युद्ध करीब 2 सालों से चला आ रहा है, ये क्या है, क्या खत्म हो गया? बहुत सालों बाद आप लोग साथ में किसी मंच पे दिखाई देने वाले हैं, कुछ गले वाले भी मिलेंगे, कुछ बातें होंगी, दोस्ती की बातें होंगी, क्योंकि ऐसे ही सीख युद्ध कभी रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच में भी चला आता था इंडस्ट्री। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड में हम पाए, मुझे लगता है कि हम उस विषय पर बात ना करें तो अच्छा। हमारी बात इस होती है और पवन भाई से गले मिलेंगे तो बड़े भाई हमेशा रहे मेरे और हमेशा रहेंगे, इसमें दुआ है का मेरे सम्मानित हमेशा रहे, आज भी है कल भी है और आजीवन हमेशा मेरे सम्मान में है वो, और हमेशा मैं सम्मान करूँगा, क्योंकि भोजपुरी के अंदर संस्कार है और संस्कार है तो संस्कार में ये हमारे बड़े भाई हैं, इनको देख कर हम बड़े हुए हैं और इनके आदर्श को अपना आदर्श बनाते ही हम बड़े हुए हैं। तो कोशिश हमारी हमेशा अपने क्षेत्र में रहती है कि हम बेहतर से बेहतर काम करें और उसी पर चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि काम से ही चीज़ें बड़ी होती हैं, विवाद से चीज़ें बड़ी नहीं होती, तो काम से बड़ी होगी और मुझे लगता है कि हमें काम ही करना चाहिए। भोजपुरी आइकन के लिए क्या कहना चाहेंगे खेसारी जी? बस जिस तरह ये भोजपुरी के लिए इतना खर्चा चाहिए, इतने कलाकारों को इकट्ठा करके भोजपुरी के बारे में सोच रहे हैं, मनोज भाई ने जो बात कही कि हमें भी इस पे सोचना चाहिए ताकि इनके साथ हम भी जुड़े तो हम भी, हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम भी भोजपुरी के लिए, आज भोजपुरी ने हमें बहुत कुछ दिया है तो उस भोजपुरी के लिए हमने क्या दिया है, तो अब सोचने की विषय है कि हमें सोचकर और इस चीज़ को बड़ा कर। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है, खत्म होने के बाद बताएंगे जब हम लोगों ने कितना एंजॉय किया। सर आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी स्टार्टिंग में मैं देखा कि आप इनके आकर के पैर छुए, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, इंडियन कल्चर को आप प्रमोट किए। आमतौर पे ये चीज़ होती नहीं है सर कि किसी इंडस्ट्री में कोई पैर छुए, सर मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को लेके। तो ये कहना चाहूँगा सर, जो आने वाले हमारे युवा पीढ़ी हैं सर, तो आप क्या उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए बड़ा क्लियर मैसेज बा। जी जी।